रामायण एक टाइमलेस कहानी है। ये प्रेम, बहादुरी और अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध के बारे में बताती है। इस एपिक के हार्ट में है राम और रावण का युद्ध। ये सिर्फ दो राजाओं का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का क्लैश है। राम जो अयोध्या के राजकुमार हैं, धर्म को एम्बॉडी करते हैं। वो एक परफेक्ट मैन है, नोबल, करेजियस और कंपैशनेट। रावण जो लंका का राजा है, अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो प्राइड, लस्ट और राइचियसनेस के डिसरिगार्ड में डूबा हुआ है। उनका कॉन्फ्लिक्ट हमारे सबके अंदर के इटर्नल स्ट्रगल का मेटाफोर है। राम रावण युद्ध हिंदू मिथोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। यह हमें सिखाता है कि अंत में सच्चाई और धर्म की जीत होती है। यह हमें इंस्पायर करता है कि हम चैलेंजेस का सामना करते हुए भी धर्म का रास्ता चुनें। ये एपिक बैटल आज भी जनरेशन से लाखों लोगों को रेजोनेट करता है। ये हमें फेथ, करेज और राइट के लिए स्टैंड अप करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। सीता, राम की प्यारी पत्नी, रावण की डिजायर का टारगेट बन जाती है। लस्ट और एंटाइटलमेंट की गलत भावना से ड्रिवन होकर रावण सीता का अपहरण कर लेता है। वो उसे अपनी लंका की किंगडम में ले जाता है और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ बंदी बना लेता है। अधर्म का ये एक्ट उन घटनाओं को गति देता है जो एपिक वॉर का कारण बनती हैं। राम जो अपने प्रिंसिपल्स के प्रति दृढ़ हैं, अपनी पत्नी को बचाने का प्रण लेते हैं। वो सीता को वापस लाने और रावण को उसके बुरे कामों की सजा देने के लिए डिटर्मिन्ड होकर लंका की पेरिलस जर्नी पर निकल पड़ते हैं। सीता का अपहरण रामायण में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये अनियंत्रित इच्छा के कॉन्सिक्वेंसेस और न्याय के लिए लड़ने के महत्व को हाईलाइट करता है। अपहरण राम को बहुत अफेक्ट करता है, फिर भी वो अपने रिजॉल्व में स्टेडफास्ट रहते हैं। किसी भी कीमत पर सीता को रेस्क्यू करने का उनका डिटर्मिनेशन उनके अटूट प्रेम और धर्म के प्रति कमिटमेंट को शोकेस करता है। यह अच्छाई और बुराई के बीच एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट करता है। हनुमान जो मंकी गॉड और राम के डिवोटेड फॉलोअर हैं, रेस्क्यू मिशन में एक पिवटल रोल निभाते हैं। जब उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तो हनुमान फेथ की एक लीप लेते हैं। वो मेनलैंड इंडिया और लंका को अलग करने वाले विशाल समुद्र को पार करते हैं। करेज और डिवोशन का यह एक्ट लेजेंडरी है। लंका में हनुमान का आना बंदी सीता के लिए होप लेकर आता है। वो उन्हें राम के जल्द आने और उन्हें रेस्क्यू करने के उनके डिटर्मिनेशन का अश्योरेंस देते हैं। हनुमान की प्रेजेंस रावण को याद दिलाती है कि उसके टिरनी के दिन अब गिने चुने हैं। हनुमान को लंका में कई डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो अपने मिशन के प्रति अडिग रहते हैं। वो हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए अपनी विट, स्ट्रेंथ और राम पर अटूट फेथ का यूज करते हैं। हनुमान की अनवेवरिंग लॉयल्टी और ब्रेवरी उन्हें रामायण में एक इंस्पिरेशनल फिगर बनाती है। ठीक है, राम और रावण का युद्ध टाइटन्स का एक क्लैश है। यह मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ा जाने वाला युद्ध है, जहां दोनों साइड्स इमेंस स्ट्रेंथ और वैलर का प्रदर्शन करते हैं। लंका का बैटलफील्ड अच्छाई और बुराई दोनों की डिस्ट्रक्टिव पावर का टेस्टमेंट बन जाता है। राम की आर्मी जो मंकीज और बेयर से बनी है, रावण की फॉर्मिडेबल डीमंस की सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ती है। इस युद्ध में एपिक ड्यूल्स, डिवाइन वेपन्स का डिस्प्ले और दोनों साइड्स के हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस देखने को मिलते हैं। ब्लडशेड के बावजूद राम धर्म के प्रति अपने कमिटमेंट से कभी नहीं डिगते। युद्ध में हर बैटल सिग्निफिकेंट है। हर इनकाउंटर राम की राइचियसनेस और रावण की विकेडनेस के बीच के स्टार्क कंट्रास्ट को अंडरस्कोर करता है। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच के उस लार्जर स्ट्रगल का सिंबल बन जाता है जो हर व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। डार्कनेस के हार्ट में भी लाइट की एक फ्लिकर हो सकती है। रावण का अपना भाई विभीषण इसी प्रिंसिपल को एम्बॉडी करता है। वो अपने भाई के एक्शंस के इनजस्टिस को पहचानता है और राइचियसनेस का साथ चुनता है।
राम के पक्ष में विभीषण का डिफेक्शन युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट है। वो राम को रावण की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ब्लड टाइज से ऊपर उठकर धर्म को चुनने का यह एक्ट कॉन्शियंस की पावर को हाईलाइट करता है। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि राइचसनेस का रास्ता चुनने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अपने ही भाई के खिलाफ स्टैंड लेने का, जिस पर वो विश्वास करते हैं, उसके लिए लड़ने का उनका डिसीजन हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है।